Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to apply for marine scholarships in Tongji University. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. So let's start now. First of all, please note the official website of this scholarship, which is already available in description of this video. Application guideline for the 2025 Chinese Government Ocean Scholarship Program of Tongji University. मतलब ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ओशन यानी मैरीन स्कॉलरशिप है टोंगची यूनिवर्सिटी में ये लॉन्च किया गया. द स्कॉलरशिप इंट्रोडक्शन. द चाइनीज़ गवर्नमेंट ओशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2012 and is jointly funded by the State Oceanic Administration of China and the Ministry of Education. ये 2012 में ये स्कॉलरशिप लॉन्च की गई है. इसको जॉइंटली जो फंड प्रोवाइड करते हैं वो चाइना की जो ओशन डिपार्टमेंट है, ओशन गवर्नमेंट है, वो ओशनिक डिपार्टमेंट रिलेटेड वो, और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये दोनों मिलके फंड प्रोवाइड करते हैं. इट इज़ मेनली यूज्ड टू सपोर्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम countries and the region around the South China Sea, the Pacific and Indian Oceans, and development countries in Africa to study for a master or doctoral degree in oceanography and related measures in China. इसका मतलब ये है, इस स्कॉलरशिप को लॉन्च करने का मकसद ये है जो वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स या यंग जो स्कॉलर्स हैं जो साउथ चाइना सी साइड के कंट्रीज़ हैं वो, या पैसिफिक एंड इंडियन ओशन से, यानी पाकिस्तान भी हो गया है, चाइना भी हो, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, या हम इंडियन ओशन में आते हैं तो हमारी कंट्री भी एलिजिबल है. और डेवलपमेंट कंट्रीज़ इन अफ्रीका से जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ है वो, वहाँ से स्टूडेंट्स मास्टर या पीएचडी पढ़ना चाहते हैं कौन सी मेजर में, ओशनोग्राफी या मैरीन जोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, मैरीन एनवायरनमेंट, मैरीन केमिस्ट्री, इससे रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग, मैरीन सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैरीन इंजीनियरिंग वगैरह सारे चाइना में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए. टू ट्रेन सीनियर टैलेंट्स इन रिलेटेड मेजर्स फॉर डेवलपमेंट कंट्रीज इन रीजन टू स्ट्रेंथ इंटरनेशनल ओशन कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज अमंग कंट्रीज़. इसका मतलब ये है कि ये सीनियर जो टैलेंट्स हैं या स्कॉलर्स हैं जो मेजर डेवलपमेंट कंट्रीज़ में इनके हैं उनके साथ ये एक्सचेंज और कोऑपरेशन करना चाहते हैं. एंड टू प्रोमोट द harmonious development of regional ocean, the China Scholarship Council is responsible for admission and daily management of scholarship. इसका मतलब ये जो स्कॉलरशिप वाले के से जो मैनेजमेंट, एडमिशन प्रोसेस वगैरह जो भी हैं वो इसका चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल वाले ही ये रिव्यू करेंगे. यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एप्लीकेंट्स क्वालिफिकेशन. एप्लीकेंट मस्ट बी नॉन चाइनीज सिटीजन ऑफ कंट्रीज अराउंड South China Sea, the Indian Ocean, the Pacific Ocean, island countries, and or development countries in Africa, and be in good health. इसका मतलब यह है कि एप्लीकेंट्स जो है वो चाइनीज़ ना हो और उसका जो है ना साउथ चाइना सी के करीब कंट्री हो, या इंडियन ओशन में हो, या पैसिफिक ओशन में, या अफ्रीका के कोई डेवलपमेंट कंट्री से उसका रिलेटेड हो तो वही अप्लाई कर सकता है. Applicant must be applying for a master or doctoral degree program in a marine related major. इसका मतलब है मैरीन साइंस, मैरीन जोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, मैरीन इकोलॉजी, मैरीन केमिस्ट्री, मैरीन टेक्नोलॉजी रिलेटेड. एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड एज फॉर एप्लीकेंट्स. Applicant for master degree program must have a bachelor degree and be under the age of 40 years old. इसका मतलब ये है कि जो मास्टर के लिए अप्लाई करता है उसके पास बैचलर डिग्री हो और 40 साल से कम उम्र हो. Applicant for doctoral studies must have a master degree and be generally well under 45 years old. इसका मतलब ये है कि जो पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके 45 साल से कम उम्र हो. मेजर्स कौन कौन है? आवर स्कूल्स, मैरीन साइंस, geophysics and other related measures, marine subjects as mainly trained for by the School of Ocean and Earth Science. इसका मतलब ये है कि ये जो मेजर पढ़ाते हैं मैरीन साइंस है, जियो फिज़िक्स है और जो मैरीन रिलेटेड है
स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड इंजीनियरिंग, ये सारे मेजर्स ये पढ़ाएंगे इस स्कॉलरशिप में। स्कॉलरशिप ड्यूरेशन, मास्टर स्टूडेंट्स द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी इज 2 to 3 academic years एंड स्कॉलरशिप पीरियड इज 2 to 3 academic years। मतलब मास्टर के लिए 2 से 3 साल। डॉक्टरल प्रोग्राम द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी इज 4 years, द स्कॉलरशिप पीरियड डजंट एक्सीड 4 years। इसका मतलब ये पीएचडी वालों के जो प्रोग्राम है, स्टडी प्रोग्राम 4 years है, तो स्कॉलरशिप भी 4 years। एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर चाइनीज एज लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन must submit a certificate of HSK level 5 with a score of 180। यानी जो चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो वो HSK लेवल 5 सबमिट करें जिसमें मार्क्स 180 हो। If the previous stage of study was taught in Chinese, a certificate of Chinese teaching language is required। HSK certificate is not required। इसका मतलब आपकी प्रीवियस डिग्री अगर चाइनीज स्टार्ट में है तो आपको HSK ले जाना लाजमी नहीं है। The applicants applying for a foreign language as the language of instruction submit provide something corresponding a language proficiency certificate according to the school requirements as a IELTS or TOEFL score। इसका मतलब अगर आप इंग्लिश स्टार्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक सर्टिफिकेट सबमिट करें। The maximum funding paid for the Chinese government ocean scholarship is 4 academic year, यानी 4 साल से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते। स्कॉलरशिप डिटेल्स यानी बेनिफिट्स, ट्यूशन फ्री, अकोमोडेशन यानी हॉस्टल रूम फ्री ऑफ, अगर हॉस्टल से बाहर रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सब्सिडी देंगे। लिविंग एक्सपेंसेस 3000 RMB पर मंथ फॉर मास्टर प्रोग्राम, 3500 RMB फॉर डॉक्टोरल प्रोग्राम, comprehensive medical insurance। Scholarship recipients are responsible for all other expenses during their study in China, such as the round trip, international travel expenses etc। यानी जो ट्रैवल टिकट वगैरह हैं वो सारे आप खुद पे करेंगे। एप्लीकेशन पीरियड और डेडलाइन 20 February 2025। एप्लीकेशन प्रोसेस, applicants must obtain the consent of the proposed tutor as Tongji University before submitting their application materials and have a qualification to apply for Tongji University International Students Status। इसका मतलब ये है कि अप्लाई करने से पहले आप अपने सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेटर लें। और CSE फार्म कैसे फिल करते हैं वो वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इस चैनल में अवेलेबल है। सही है। जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें सेलेक्ट करेंगे टाइप बी और यूनिवर्सिटी ऑफ टोंगची जो कोड एजेंसी कोड वो 10247 है। ये सारी डिटेल्स आपको ये कैसे फॉर्म फिल करते हैं उसके वीडियो अवेलेबल है इस चैनल में, आप स्क्रॉल करके देख लें कि टाइप ए टाइप बी के लिए कैसे फिल करते हैं वो डिटेल में दिए हुए, तो आप वो वीडियो देख लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी यूनिवर्सिटी की फॉर्म कैसे फिल करते हैं उसकी लिंक अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी की फॉर्म भी लाजमी फिल करनी है। सही है। यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल करने के बाद आप CSE फार्म यूनिवर्सिटी फार्म में दोनों डाउनलोड करके सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ इस ईमेल जो दिया हुआ है गिवन ईमेल है इसमें आप सेंड कर दें। सारे डॉक्यूमेंट्स मर्ज करके इसमें सेंड कर दें। ये इस ईमेल में भेजें, कोई भी पोस्ट ज़रिए कोरियर के ज़रिए नहीं भेजना है, सिर्फ इसी में ही भेजना है। ये जो डिटेल दिए हुए है उसके मुताबिक ये गिवन ईमेल है, इस गिवन ईमेल में आप लिख के भेज दें। स्कॉलरशिप सिलेक्शन और रिज़ल्ट अनाउंसमेंट, सिलेक्शन और रिज़ल्ट अनाउंसमेंट में टाइम लगता है। ये अगस्त या जुलाई तक की रिज़ल्ट बताते हैं, उससे पहले नहीं। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।